गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का जो अपना चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल है। क्या है? वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो वर्गमूल पहले हम गुणनखंड विधि सीखेंगे, उसके बाद फिर भाग विधि सीखेंगे। तो पहले वीडियो में हम देखेंगे गुणनखंड विधि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। पर सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है इसमें वर्ग और वर्गमूल में अंतर समझना। स्क्वायर और स्क्वायर रूट में क्या अंतर होते हैं देखिए। एक तरफ मैं वर्ग लिख रहा हूं, एक तरफ वर्ग रूट, एक तरफ वर्गमूल लिख रहा हूं। वर्गमूल, एक तरफ वर्ग हो गया, एक तरफ क्या हुआ? वर्गमूल। वर्ग क्या होता है? स्क्वायर। देखिए ध्यान से, वर्ग जैसे एक का वर्ग हो गया, एक का वर्ग, एक गुणे एक, एक एक का में एक, दो का वर्ग, दो गुणे दो, दो दूनी चार। उसके बाद तीन का वर्ग, तीन गुणे तीन, तीन त्रिका नौ, चार का वर्ग, चार गुणे चार, चार चौके 16, पांच का वर्ग हो गया, पांच गुणे पांच, पांच बचे 25, छह का वर्ग हो गया, छह गुणे छह, छह छह 36। छह का वर्ग, छह पे वर्ग लगा है यानी छह को दो बार गुणा करना है, ना कि छह गुणे दो करना है। छह दूना 12 नहीं होगा, छह का दो बार गुणा करना है। सात का वर्ग, सात गुणे सात, सात सत्ते 49। आठ का वर्ग, आठ गुणे आठ, आठ साई 64। नौ का वर्ग, नौ का वर्ग, नौ गुणे नौ, नौ नवा 81। 10 का वर्ग, 10 गुणे 10, 10 दाहिया में 100। 11 का वर्ग, 11 गुणे 11, 121। 12 का वर्ग, देखिए 12 का वर्ग होगा 12 गुणे 12, 12 बनिया 144। 13 का वर्ग हो गया 169, 14 का हो गया 196, 15 होगा 225, 16 256, 17 289, 18 324 होगा। उसके बाद 19 361, 20 400 होगा। इसी प्रकार हम अगर सीखने निकालना तो सैकड़ों तक वर्ग हम आराम से निकाल सकते हैं। वर्गमूल क्या होता है? यही बात इधर वाला, जैसे रूट एक लिखा है तो इसका एक आएगा, रूट एक। ये रूट का मान कितना होता है? 1/2। रूट का मान कितना होता है? ROOT। ये हुआ रूट, ROOT रूट। रूट ये होता है रूट का सिंबल, और रूट को हिंदी में बोलते हैं करड़ी, और इसका मान होता है 1/2। रूट का मान कितना होता है? 1/2। ऐसे देखिए इधर रूट 4 लिखा रहे तो ये हो जाएगा 2, फिर उसके बाद रूट 9 लिखा रहे तो ये 3 हो जाएगा, रूट 16 लिखा रहे तो ये 4 है, रूट 25 लिखा है तो ये 5 का वर्गमूल है, रूट 36 लिखा है तो ये 6 का वर्गमूल है, रूट 49 लिखा है तो ये 7 का वर्गमूल है, रूट 64 लिखा है तो फिर ये 8 का वर्गमूल है, रूट 81 लिखा है तो ये 9 का वर्गमूल है, रूट 100 लिखा है तो ये 10 का वर्गमूल है। इसी प्रकार देखिए, अगर रूट 11 लिखा है, रूट 121 लिखा है तो 11 का वर्गमूल, रूट 144 लिखा है तो 12 का वर्गमूल, रूट 169 लिखा है तो 13 का वर्गमूल, रूट 196 लिखा है, 196 लिखा है तो 14 का वर्गमूल, रूट 225 लिखा है तो 15 का वर्गमूल, रूट 225 हो गया, 15 256 लिखा है तो 16 का वर्गमूल, रूट 289 लिखा है तो 17 का वर्गमूल, रूट 324 लिखा है तो 18 का वर्गमूल, रूट 361 लिखा है तो 19 का वर्गमूल, और रूट 400 लिखा है तो फिर 20 का वर्गमूल। इधर ये वर्गमूल पर ये निकलता कैसे है? ये 121 से 11 कैसे आया, 144 से 12 कैसे आया, 169 से 13 कैसे आया? पहला नियम हम इसका जानेंगे, गुणनखंड विधि क्या होता है, फिर इसी को भाग विधि बताएंगे। हालांकि गुणनखंड वाले विधि से आसान भाग विधि होते हैं। भाग विधि में आप कितने भी बड़े नंबर का वर्गमूल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये इधर वाला वर्ग हो गया, इस तरह लगा रहेगा तो ये वर्ग होगा, इधर वाला ये वर्गमूल हो गया। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर होता है। ये पूरा क्या होगा? रूट का मान कितना होता है? 1/2। रूट का मान कितना? 1/2। तो देखिए गुणनखंड विधि वर्गमूल, गुणनखंड विधि वर्गमूल, वर्गमूल वर्ग की बात नहीं चल रही है, वर्गमूल की बात चल रही है। किसकी? स्क्वायर रूट की बात चल रही है, गुणनखंड विधि। तो अगर मान लीजिए सवाल है ये रूट 144, कितने का? रूट 144, इसका वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि। तो 144
इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे आप एलसीएम निकालते हैं उसमें 2-3 नंबर भाग विधि में एक साथ रहते हैं, इसमें वही सेम नियम लगाना है। इसमें अभाज्य गुणनखंड इसका करते जाना है, उसके बाद 2-2 का जोड़ा बनेगा। 2 का जोड़ा क्यों? क्योंकि रूट का मान 1/2 होता है। तो देखिए 2 से ही कटेगा, इस बात की गारंटी क्या? इकाई 2 की भाज्यता इकाई 1 में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, फिर 2 से कट जाएगा। 2 से कटिए, 2 7 14 2 दूना 4, अभी 2 से कटेगा 36 दूना 72, 2 से कटा 18 बार में 18 दूना 36, 2 से कटा 9 बार में, 3 से कटा 3 त्रिक का 9, फिर 3 से कट गया। ये पूरा कट गया ना। अब इधर का जो भी गुणनखंड आया है इसको ऐसे लिखे, 144 का क्या क्या गुणनखंड आया है, 144 का क्या क्या गुणनखंड आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसमें से जोड़ा बनाइए, ये एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा, यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 3, फिर गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 दिया 12, तो 144 का वर्गमूल कितना रहा? 144 का वर्गमूल रहा 12। इसी प्रकार मान लीजिए बड़ा नंबर ले लीजिए, 324 का वर्गमूल निकालिए। देखिए 324 का वर्गमूल 324, तो 324 के भी गुणनखंड बनाइए। पहले 2 से काटिए, 324 के जब गुणनखंड बनाएंगे पहले 2 से भाग देंगे ना, 2 से भाग देंगे हो जाएगा 16 दूना 32, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 8 16, 2 1 कम 2, कितना आ गया? 81। 81 अब किससे भाग जाएगा? 3 से, 3 से भाग जाएगा, 27 तिया 81, फिर 3 से भाग जा रहा है, 9 तिया 27, फिर 3 से भाग जा रहा है, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से भाग जा रहा है, अंतिम में भी 3 से भाग जा रहा है ना, 3 1 कम 3। अब अगर यहाँ नहीं लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहीं पे जोड़ा बनाइए, एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा, 2 इससे बाहर आया, 3 इससे बाहर आया, 3 इससे, इसका आपस में गुणा कर दीजिए, कितना? 2 तिया 6, 6 तिया 18, तो इसका वर्गमूल कितना आया? 18। 324 का वर्गमूल कितना होगा? 18 होगा। इसी तरह बहुत बड़ा नंबर आ जाए तो कैसे करना है, देखिए ध्यान से। मान लीजिए आ गया 1024, 1024 किसका वर्गमूल है? 1024 का वर्गमूल क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए 1024 पहले किससे भाग देंगे? 2 से, 2 से जाएगा भाग, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि इकाई अंक में 4 है, 2 की भाजकता कहती है हमारे पीछे इकाई अंक में 0 2 4 6 8 होना अनिवार्य है। यदि 0 2 4 6 8 है तो आराम से 2 से कट जाएगा। देखिए मैं 2 का भाग दे रहा हूं, 2 बचे 10, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, अभी भी 2 से भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, एक इसको दिया 11 हुआ, 2 बचे 10, एक दिया 12, 2 छक्का 12, फिर देखिए अभी भी 2 से भाग जा रहा है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हुआ, इसमें एक दिया तो कितना हो गया? 16, 2 8 16, अभी भी 2 से भाग जा रहा है, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, अभी भी 2 से भाग जा रहा है ना। देखिए 2 से 3 दूना 6, फिर 2 दूना 4, अभी 2 से भाग जा रहा है, 16 दूना 32, अभी भी 2 से भाग जा रहा है, 8 दूनी 16, फिर 2 से भाग गया, 4 दूनी 8, फिर 2 से भाग गया, 2 दूनी 4, फिर 2 से, यही जोड़ा बना लीजिए, एक जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 5, कितना जोड़ा? इस जोड़े से 1 2 बाहर आया, इस जोड़े से 1 2 बाहर आया, इस जोड़े से 1 2 बाहर आया, इस जोड़े से भी 1 2 बाहर आया, इस जोड़े से भी 1 2 बाहर आया। अब इनका सब में सबका आपस में क्या कर लेना है? गुणा करना है। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, तो इसका वर्गमूल कितना आया? 32। 1024 का वर्गमूल कितना है? 32 है। 1024 का वर्गमूल कितना रहा दोस्तों? 1024 का वर्गमूल कितना रहा? 32 रहा। इसी प्रकार थोड़ा सा और बड़ा नंबर आए तो कैसे करें, ध्यान से देखिए। आखिरी सवाल इसको भी देख लीजिए। यदि मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया 1296, 1296 का वर्गमूल क्या होगा? कितने का? 1296 का। गुणनखंड विधि चल रहा है, अभी इसका भाग विधि अगले वीडियो में बताएंगे। 1296 यहां गुणनखंड कर लीजिए, 1296 इसका अभाज्य गुणनखंड बना रहे हैं। पहले किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, फिर 7 से काटेंगे, जिससे जिससे करता जाएगा क्रम से काटते जाएंगे। बस ध्यान रखना है कि जोड़ा बनना चाहिए तभी वर्गमूल है, अन्यथा नहीं है। नहीं होगा तो उसका भी उपाय है। 2 से 2 छक्का 12, 2 चौके 8। देखिए
ध्यान से देखिए, इधर 9 8 भाग लग गया, एक दिया इसको 16 हुआ, 2 8 16, अभी 2 से भाग दीजिए। 2 की भाजकता कहती है हमारे इकाई अंक में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, अभी 2 से कट रहा है, 2 एक कम 2, इसको दिया 12 हुआ, 2 छक 12, 2 दूनी 4, अभी 2 से 2 8 16, 2 एक कम 2। अब देखिए फिर भाई पीछे वाला आ गया ना 81, किससे 3 से कटेगा, 27 तिया 81, 9 तिया 27, 3 त्रिका 9, फिर 3 से कट गया। अब इसको भी जोड़ा बना लीजिए, पूरा गुणनखंड हो चुका है। एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा, इस जोड़े से क्या बाहर निकला, 2 बाहर निकला, इस जोड़े से भी 2 निकला, इस जोड़े से 3 निकला, इस जोड़े से 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो इसका वर्गमूल कितना आया, 1296 का वर्गमूल कितना आया, 36। इसी प्रकार कितना भी बड़ा नंबर रहे, क्रम से यदि आप काट पाएंगे तो फिर आराम से हो जाएगा। बस आपको इसके पहले भाजकता पता होना चाहिए। एक बार फटाफट भाजकता सुनिए। 2 की भाजकता कहती है हमारे इकाई अंक में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 की भाजकता कहती है अंकों का योग 3 के पहाड़े में आएगा, 3 की भाजकता हो जाएगी, 3 से भाग लग जाएगा। 4 की भाजकता होगी इकाई अंक, पीछे के 2 अंकों में 4 के भाग जाना चाहिए, 4 की भाजकता। 5 की भाजकता कहती है हमारे पीछे 0 या 5 हो तो 5 से कट जाएंगे। 6 की भाजकता 2 और 3 दोनों के नियम लगने चाहिए। क्यों? क्योंकि 6 के जो गुणनखंड होंगे 2 और 3 दोनों होंगे, 2 3 दोनों के जो रूल लगते हैं वही नियम 6 के लगेंगे। उसके बाद 8 की भाजकता, पीछे के 3 अंकों में 8 का भाग लगेगा। 9 की भाजकता अंकों का योग 9 के पहाड़े में होना चाहिए। 10 की भाजकता इकाई अंक में 0 हो तो 10 से भाग लग जाएगा। इससे आगे भाग विधि अगले वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।